Good morning, students. We have studied about the chemical properties of metals and non-metals. Now we will discuss about how metals and non-metals they react. In this topic, we will talk about the ionic compounds. इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे, दिस इज समवट न्यू टॉपिक यू कैन से, एंड इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे वी विल सी द formation of ionic compounds and ionic bonds. Now, before we start with this topic, how do metals and non-metal reacts, you should know what are the causes of chemical combination. जो chemical combination होता है, ठीक है, उसके causes क्या है? तो आपकी बुक में ये पेज नंबर 46 पे है, how do metals and non-metal reacts. तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, इसके बारे में उसी चीज को वापस से रिपीट किया गया यहाँ पर. एंड कॉजेस आपको मैंने जब फर्स्ट चैप्टर लिया था तो वहाँ पे बताया था कि कॉज क्या है, कि आपके जो एलिमेंट्स या केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दे टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस टू अक्वायर. पहली चीज किस लिए रिएक्ट करते हैं? टू अक्वायर स्टेबिलिटी. And second, to acquire minimum energy state. For these two reasons, the element or chemical substances they react. And जब ये chemical reactions में react करते हैं तो क्या होता है? In chemical reaction, to attain the stability and to attain the minimum energy state, जो elements होते हैं वो क्या करते हैं? They complete their octet in the outermost shell. वो अपने octet को complete करते हैं, ठीक है, outermost shell के अंदर, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं. ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है complete their octet means 8 electrons in the outermost shell. एक इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करना वैलेंस शेल में या आउटरमोस्ट शेल के अंदर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट रूल. इसको ऑक्टेट रूल भी कहते हैं. आपका ये जो है टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, इट कैन बी डन. और ये कैसे होता है? इट कैन बी डन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. कैसे हो सकता है? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ठीक है. एंड इसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं. यानी कि एलिमेंट्स और केमिकल सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. किस लिए? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए और मिनिमम एनर्जी स्टेट को अक्वायर करने के लिए. और दिस इज अचीव. और ये कैसे अचीव की जाती है? फिर केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ये एलिमेंट्स हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये क्या करते हैं? अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. या हम कह सकते हैं कि दिस इज अटेन्ड बाय अटेनिंग ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल. वैलेंस शेल में इसको अटेन करके. और ये कैसे अटेन की जाती है? या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, डोनेट करके, या एक्सेप्ट गेन करके, या शेयर करके, ठीक है. और जब हमारे मेटल्स कंबाइन करते हैं किसके साथ? नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है, तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर डोनेटेड और ट्रांसफर्ड बाय द मेटल्स. जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या हम कह सकते हैं ट्रांसफर करते हैं. एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं दे एक्सेप्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. तो मेटल्स जो होते हैं गिव द इलेक्ट्रॉन्स
मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और नॉन मेटल्स उनको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब ये ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो एटम्स होते हैं दे हेल्ड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं थ्रू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में वो एक दूसरे के साथ हेल्ड हो जाते हैं, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। एंड दीज एटम्स आर कॉल्ड बॉन्डेड एटम्स, और इन एटम्स को हम क्या कहेंगे, बॉन्डेड एटम्स कहते हैं। अब जो केमिकल बिहेवियर है, यानी कि हमने ये कहा कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये जो केमिकल बिहेवियर है एलिमेंट्स का, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। द केमिकल बिहेवियर of these elements depend on the electronic configuration, and or you can say it depends on the valency, and the valency it depends on the number of valence electrons। और जो वैलेंसी होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है। तो जो एलिमेंट्स है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो वैलेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है, और या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे निर्भर करती है। आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल, एंड वैलेंस शेल क्या होता है आपका, आउटरमोस्ट शेल होता है, ठीक है। अगर वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अभी हमने बात किया कि स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में वो ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। अगर जो ये एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उनका आउटरमोस्ट शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हम कहेंगे आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, और हम कहते हैं कि हेंस दे आर रिएक्टिव मेटल्स, इसीलिए वो क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं। तो दोनों ही मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो आपके क्या हैं, रिएक्टिव हैं। क्यों रिएक्टिव हैं, बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज अनकम्प्लीटली फिल्ड। वहीं पर जो आपके मेटल्स या नॉन मेटल्स रिएक्टिव हो गए। अब कुछ हमारे पास इस तरह के भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स। वो अनरिएक्टिव होंगे, उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। हमारे पास कुछ जो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उन्हें हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। इसमें आपके आता है हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टॉन है, आपका सीनॉन है, रेडॉन है, ठीक है। तो दीज आर सम एलिमेंट्स इन विच outermost shell is completely filled, ठीक है। एंड मैंने क्या कहा कि outermost shell completely filled means 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है हीलियम, इसके outermost shell में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी सब के outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं, किस लिए? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो आउटर मोस्ट शेल में क्या लाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट नियरेस्ट टू द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो होता है आपका जो ऑक्टेट होता है वो नियरेस्ट होता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 47 पे दिखाया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, आपको कुछ नोबल गैसेस का भी दिखाया गया है। तो जो आपकी नोबल गैसेस हैं अनरिएक्टिव है क्योंकि उनके जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इनर्टनेस का रीजन भी यही होता है और यही वजह है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या गेन करके क्या करते हैं? स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। कैसे? ये नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके, ठीक है। आपके जिन भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा, और आपके जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो स्टेबल तब होएगा जब उसका आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट शेल होएगा, तब वो स्टेबल होएगा। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स जब रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो मेटल्स हैं दे आर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स हैं वो क्या दे कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनके बीच में बॉन्डिंग बनती है, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स या क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। The compounds which are formed by the transfer of electrons from metals to the non-metals are called ionic compounds। उन्हें हम क्या कहेंगे? ionic compounds, या आप कह सकते हैं कि those compounds which are formed by the donation of electrons by the metals and gaining of electrons by gaining of those electrons by the non-metals, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कह रहे हैं। एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास कुछ बात थी कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म, ये आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम आयनिक कंपाउंड का लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। अब हमने कहा कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है, ठीक है, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आयनिक कंपाउंड्स के अंदर मेटल और नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। अब इसके अंदर जो मेटल है दैट इज सोडियम और जो नॉन मेटल है दैट इज क्लोरीन।
हमारे पास मेटल जो है वो इसमें क्या है, सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 11, वो 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब लिखेंगे KLn दैट इज 281, ठीक है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है और वैलेंसी भी क्या होगी इसकी 1। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, 2 और 3, वैलेंसी 1, 2, 3 ही रहती है और 4 पे भी 4 ही रहती है। और जब 5, 6, 7 इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी विल बी 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7 लाइक दिस। अब हमारे पास ये है सोडियम। जो नॉन मेटल है हमारे पास वो है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, अगर हम देखें KLn 287, ठीक है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है और वैलेंसी 8 - 7 अगेन कितनी है, 1 है वैलेंसी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल सोडियम है इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड में, इट विल लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इसके पास, तो आप देख रहे हैं कि इसका आउटर मोस्ट शेल L हो जाएगा और इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड नाउ इट विल बिकम स्टेबल, स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम स्टेबल कैसे हो रहा है, बाय फॉर्मिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड सोडियम आयन, ठीक है। तो सोडियम मेटल क्या कर रहा है, जो सोडियम मेटल है आपका, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, इट इज फॉर्मिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बना रहा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। और वहीं पर ये जो क्लोरीन है आपका, ये जो क्लोरीन एटम है, इट इज गेनिंग दैट 1 इलेक्ट्रॉन। ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है एंड इट विल फॉर्मिंग क्लोराइड आयन। इसका आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, इधर 8 आ गए, इधर 8 आ गए। तो दे हैव अक्वायर्ड स्टेबिलिटी। इन्होंने स्टेबिलिटी अक्वायर की कैसे, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये ऑपोजिटली चार्ज आयन से ये एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली हेल्ड हो गई, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, जिन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से हेल्प हो गए। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या देखते हैं, ये देखिए। अब हमने क्या देखा, तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट कहा मैंने, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के थ्रू या क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो सोडियम मेटल है, हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही ड्रॉ कर देंगे। तो जो सोडियम मेटल है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, डॉट से। एक हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये जो क्लोरीन एटम है आपका, इसके पास है 287 इलेक्ट्रॉन। तो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो डॉट्स का इस्तेमाल ना करते हुए आई एम यूजिंग क्रॉसेस। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4, 5, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्लोरीन के पास, ठीक है। सोडियम मेटल ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर दिया
क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते ही सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो क्लोरीन था उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए, 2 to 4 5 6, ये 7 ऑलरेडी थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। ये इलेक्ट्रॉन आने से उस पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और हम इसे क्या लिखेंगे, NaCl। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है, ये 2 8 8 है, ठीक है। तो इसने स्टेबिलिटी एक्वायर की, ठीक है। कैसे, आउटर मोस्ट शेल में इसके ऑक्टेट आया, ये बराबर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस नोबल गैस के, 2 + 8 10 नियॉन, ठीक है। और इसने अटेन की स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग ऑक्टेट विच इज नियरेस्ट टू द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विच इज आर्गन, क्योंकि 2 + 8 10 10 + 8 18 आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो दिस इज लाइक हाउ the ionic compounds they are formed by the transfer of electrons and by gaining of electrons. Go with this. इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिएगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मोर एग्जाम्पल्स, हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे।